एक देश का जो गाजा है अब इसका सर्वनाश होने ही वाला है। तो गाजा पट्टी पर अब इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। एक भी हमास का आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। कभी भी कोई हमास पैदा नहीं होगा इस दुनिया में। सारे मुस्लिम कंट्री इजराइल से पहले लड़ चुके हैं। धर्म किसी को मारने काटने की शिक्षा देता है तो इस धर्म ऐसे पंथ को छोड़ दें। ये ईमान वालों, इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से आतंकवादियों का साथ दे रही है। सेकुलरवाद के नाम पर इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए हमास और इजराइल की, 7 अक्टूबर से लगातार वहां पे जंग छिड़ी हुई है और जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जो है वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या लगता है जंग है, कहाँ जाके रुकी? ये जंग अब ऐसा मतलब समय आ गया है कि अब ऐसा लगता है कि एक देश का जो गाजा है अब इसका सर्वनाश होने ही वाला है। तो गाजा पट्टी पर अब इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। अब वो इसे वापस नहीं करेगा, क्योंकि जैसा भी अत्याचार गाजा या हमास ने किया है इजराइल के साथ वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए इतनी ही कम है। निरीह औरतों, बच्चों के साथ उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया है। वस्त्र घुमाया गया है महिलाओं को वहां की, क्या कहेंगे? जी इन ऐसा है, इसके लिए ये कहेंगे कि इनको मृत्यु दंड की सबको सजा दी जाए। जिन्होंने ये 25 से 30 हजार लड़ाके हैं इनका सर्वनाश कर देना चाहिए। एक भी हमास का आतंकवादी बचना नहीं चाहिए और जो इनके सपोर्टर हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। जो इन्हें प्रोत्साहन देते हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। जो इन्हें हथियार देते हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। जो इन्हें पैसा देते हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। सबका सर्वनाश करना बहुत ही जरूरी है इजराइल के लिए और इनका सर्वनाश करने में ही इस दुनिया की भलाई है और आतंकवाद से छुटकारा जब ही मिलेगा। अगर देखा जाए तो इजराइल वो है साइबर में बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कहीं देखा जाए अभी साइबर अटैक भी किए जा रहे हैं, साथ में 3 तरफ से मिसाइल भी छोड़ी जा रही हैं, गाजा पट्टी से बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, पानी के जरिए भी जो है वहां पे हमले किए जा रहे हैं और साथ साथ में देखा जाए तो साइबर को भी अटैक किया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात? नहीं, नुकसान तो हुआ है, क्योंकि इजराइल को ये पता नहीं थी कि वो बार बार ना हमास कहता था हम लड़ाई में, हम अब विश्वास नहीं है हमारा, हम अपनी अब लड़ाई आगे नहीं करेंगे। और उन्होंने एक तरह से इजराइल के लिए शांति की बात करते थे कि अब हम लड़ाई से दूर हो गए हैं और हम कभी भी आगे लड़ाई नहीं करेंगे और प्रोग्रेस ही और उन्नति में ही सबकी भलाई है। परंतु ये उनका छलावा था और उन्होंने बड़े ही धोखे से क्योंकि उनका त्योहार भी चल रहा था और धोखे से हमास ने जो हमला कर दिया और हजारों लोगों, बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं और आज भी मेरे अंदाज में 100-150 के करीब बंधक बना रखे हैं। उन्हें भी मारने की बार बार धमकी दे रहा। ये मैं मानता हूँ हमास मार सकता है 100-150 लोगों को और, परंतु इस दुनिया के नक्शे से हमास का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कभी भी कोई हमास पैदा नहीं होगा इस दुनिया में। ऐसे देखा जाए, बोला जा रहा है हमास की तरफ से कि जिसने भी साथ दिया इजराइल का उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे, उसको भी मिटा देंगे। वो गीदड़ भभकी होती है जब अंत आता है ना उनका, तो ऐसी ही बात करते हैं। इनकी तो अब हमास की औकात क्या है? सारे मुस्लिम कंट्री इजराइल से पहले लड़ चुके हैं। ये अब से लड़ाई नहीं है, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है लड़ाई इनमें, परंतु इजराइल ने इनको बुरी तरह से धोया है। कोई सा भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जो उससे लड़ा हो और जो उसने युद्ध के मैदान में नहीं हराया हो। हर अरब लीग, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, ये जितने भी लेबनान, जितने भी देश हैं, इनको बुरी तरह से पहले ही इजराइल युद्ध में हरा चुका है और इन्हें बुरी तरह पीट चुका है। वो एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिसमें अपने देश की रक्षा करने का बहुत ही जज्बा है और वो बहुत ही राष्ट्रवादी हैं। अपने सम्मान, अपनी संस्कृति के लिए हर जान अपनी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हमास की नींव रखी गई थी, कहते हैं उसी वक्त अमेरिका ने बोल दिया था उग्रवादी संगठन है वो, उसका साथ ना दिया जाए, फिर भी वो कहीं ना कहीं स्थापित किया गया। देखो, इस्लामिक कंट्री उसे साथ दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनका एक ही ध्येय रहता है। ज्यादातर मैंने तो यही इतिहास में पढ़ा इस्लाम के में कि कभी भी इस्लामी लोग यहाँ एक शांति से नहीं रह सकते। या तो एक दूसरे से कटेंगे, मरेंगे और या दूसरे को मारेंगे। कोई शांति इनके अंदर है नहीं। मानवतावादी या नैतिकता
वो कोई भी है नहीं, ना इन्हें ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है, केवल मारकाट ही जो है क्या दी। मैं तो आपको क्या बताऊं, मैंने तो इतिहास इसमें पढ़ा है, इस्लाम की भी बहुत किताब पढ़ी है। और देखा जाए तो हमास को इस वक्त जो है मिनी पाकिस्तान के रूप में जाना जा रहा है कि वो पाकिस्तान जैसे ही काम कर रहा है। नहीं, उससे भी खतरनाक हमास तो इतना खतरनाक है, उसके देखे नहीं कि एक औरत की गर्दन उड़ा दी है और उसे बालों से पकड़ते हुए जो है का दिखा रहा, अल्लाहू अकबर का नारा दे रहा है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ऐसा लगता है कि क्या अल्लाह ऐसा वो है कि जो है का शैतानी करने के लिए इनको आदेश देता है। अल्लाहू अकबर का नाम लेते हैं और एक शैतानी जो दिमाग होता है उस पर ये अब काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे लोगों को इस दुनिया से नामो निशान मिट जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी धर्म किसी को मारने काटने की शिक्षा देता है तो मेरी तो यही विनती है लोगों से कि ऐसे धर्म ऐसे पंथ को छोड़ दें, क्योंकि धर्म तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि मजहब है। क्योंकि मजहब ये नहीं सिखाता कि जान ली जाए और इस तरह की नारीबाजी की जाए जैसे नहीं, अभी जब जनता को पता चलेगा ना कि ऐसा कोई मजहब नहीं सिखाता, ऐसा मजहब सिखाता है, इस्लाम सिखाता है। इस्लाम में दी हुई है ये कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। जब हरम के महीने बीत जाएं इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ मारो काटो और जब तक मारते रहो, जब तक कि इस्लाम ने धर्म ग्रहण कर लें, निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। ये ईमान वालों, इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। निसंदेह ईसाई तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये ऐसा लिखा हुआ है कुरान के अंदर, मैंने पढ़ा है। अगर बात की जाए ब्रिटेन है, अमेरिका है, वो कहीं ना कहीं हमास के साथ खड़ा है और भारत भी, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैं साथ हूँ, जो कदम उठाना है उठाए, भारत साथ है। बिल्कुल, देखो भारत खुद ही आतंकवाद से त्रस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर ही कश्मीर में जो आतंकवाद का गंदा खेल खेला था, तो भारत पूरी तरह से बुरी तरह से ही त्रस्त है इसी आतंकवाद से। और जो काम मतलब पाकिस्तान ने भारत के साथ किया आतंकवाद का, वही काम हमास करता है इजराइल के साथ में। तो हमारा स्वाभाविक काम है कि हमें इजराइल का साथ देना चाहिए। और जो इजराइल की यहाँ लोग कुछ पार्टियां उसका साथ देने की कर रही हैं, समझो इस देश के साथ कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती। और मैं तो ये कहता हूँ जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से आतंकवादियों का साथ दे रही है और उसने हमेशा आतंकवाद का ही साथ दिया। जब से भारत का प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, उन्होंने कभी सेकुलरवाद के नाम पर इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। अच्छा, अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर ये जो जंग छिड़ रही है इसको 5 दिन के अंदर खत्म किया जाए, तो क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आने वाला है? 5 दिन में इतना है कि गाजा, आपने ये देखा होगा कि अभी कल से कोई हमला नहीं हुआ है, कल से, क्योंकि उन्हें देख गई ना कि इजराइल अब ठोकने वाला बुरी तरह से, वो घबरा गया। हमास ने कोई कल से हमला नहीं किया है और अब उन्हें पता चल गई है कि तुम्हारा अंत सुनिश्चित है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब इन्हें कोई भी अरब लीग या इस्लामिक कंट्री नहीं बचा सकती है, अगर वो आएंगी तो वो भी मारे जाएंगे सब। जिस तरह से इजराइल और हमास की बात की जाए, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, लगातार हमले हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं, साथ में बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आया जा रहा है, वाकई में देखा जाए तो शर्मनाक तो है ही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।